जनरल आसिम मुनीर, ये नाम अब तक तो आपने सुना ही होगा। ये पाकिस्तान के आर्मी चीफ हैं और ज्यादातर समय इंडिया के खिलाफ प्रोपागंडा फैलाने में ही लगाते हैं। हालांकि दिलचस्प बात यहाँ पर यह है कि इनके पिताजी खुद भारत के जलंधर से हैं और बाद में रावलपिंडी चले गए थे। खैर, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर आसिम मुनीर ने कब और क्या जहर भारत के खिलाफ उगला है। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि आसिम मुनीर पाकिस्तान के इकलौते ऐसे आर्मी चीफ हैं जिन्होंने आईएसआई और मिलिट्री इंटेलिजेंस दोनों एजेंसियों के चीफ के तौर पर काम किया है और खासकर भारत से, और उसमें भी हिंदुओं से इन्हें बहुत ज्यादा नफरत है। अभी हाल ही में जो पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, उसमें भी पाकिस्तानी आर्मी की साजिश सामने आई है। हमले से ठीक पहले इस्लामाबाद में प्रवासी पाकिस्तानियों के एक फंक्शन में मुनीर ने टू नेशन थ्योरी का जिक्र करके इंडिया और खास तौर पर हिंदुओं के खिलाफ काफी जहर उगला था। खैर, इससे कहीं ना कहीं उन्होंने अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार ली। पूरी दुनिया ने पाकिस्तान के इस आर्मी चीफ का असल चेहरा देखा। आसिम मुनीर ने इस फंक्शन में कहा था कि कोट एंड कोट, हमारे पूर्वजों ने मान लिया था कि हम हिंदुओं से पूरी तरह अलग हैं। हमारा धर्म, परंपराएं, सोच और मकसद भी अलग है। और कश्मीर को उन्होंने पाकिस्तान की रगों का हिस्सा बताया था। सुनिए ये बाइट। We are different from the Hindus in every possible aspect of life. Our religion is different. Our customs are different. Our traditions are different. Our thoughts are different. Our ambitions are different. That was the foundation of the two-nation theory that was laid there. That we are two nations. We are not one nation. आसिम मुनीर सिर्फ कट्टर सोच वाले ही नहीं हैं, बल्कि हिंदुओं से नफरत भी खुलकर करते हैं। इसलिए उन्हें कई बार मुल्ला मुनीर भी कहा गया है। रमानाथन कुमार, जिन्होंने 2015 से 2020 तक रॉ में पाकिस्तान डेस्क को हेड किया है, उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस को दिए एक इंटरव्यू में आसिम मुनीर को मुल्ला जनरल तक कह दिया था। हिंदुत्व से तो इन्हें ऐसी एलर्जी है कि साल 2024 में छपी मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इन्होंने हिंदुत्व को वेस्टर्न कंट्रीज जैसे कि यूएस, यूके, कनाडा के माइनॉरिटीज के लिए एक बड़ा खतरा तक बता दिया था, बिना किसी एविडेंस के। उन्होंने कश्मीर पर भारत की पॉलिसीज को दबाव वाली बताया और कहा कि इसे यूएन के रेजोल्यूशन के हिसाब से सुलझाया जाना चाहिए। फिलहाल इस बार पहलगाम आतंकी हमले से पहले तो आसिम मुनीर ने जो जहर उगला ही था, लेकिन हमले के बाद भी जनरल मुनीर लगातार इंडिया को धमकी दे रहे हैं। उन्होंने कहा है कि अगर भारत ने कोई एक्शन लिया तो पाकिस्तान पूरी ताकत से जवाब देगा। यहां तक कि उन्होंने तेज, जबरदस्त और अगले लेवल का जवाब देने की बात कही है। अब कभी कभी इनका ये ज्यादा बोलना ना इंडिया के फेवर में भी चल जाता है। जैसे 2024 में छपी कई मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से पता चलता है कि पहली बार पाक आर्मी चीफ ने माना कि करगिल वॉर में पाकिस्तान आर्मी सीधे शामिल थी। डिफेंस डे पर अपनी स्पीच में मुनीर ने 1947, 1965, 1971 और 1999 चारों वॉर का जिक्र किया और अपने जवानों की शहादत को सलाम किया। आपको बता दें कि इसके अलावा आज तक पाकिस्तान ने करगिल युद्ध में अपने इन्वॉल्वमेंट को एक्सेप्ट तक नहीं किया था। इसके अलावा करगिल युद्ध के दौरान अपने सैनिकों के शव तक एक्सेप्ट नहीं किए थे पाकिस्तान ने, सिर्फ और सिर्फ अपने झूठ को छिपाने के लिए। चलते चलते एक और दिलचस्प बात आसिम मुनीर के बारे में आपको बताते चलते हैं। इमरान खान और आसिम मुनीर की आपस में बिल्कुल नहीं बनती थी। जब मुनीर को आईएसआई चीफ बनाया गया तब इमरान खान प्रधानमंत्री थे पाकिस्तान के, पर दोनों की आपसी अनबन की वजह से इमरान ने मुनीर का ट्रांसफर करवा दिया था। इसकी बड़ी वजह थी इमरान की बीवी। मुनीर चाहते थे कि बुशरा बीबी के ऊपर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच हो। वैसे आपको एक और चीज बता दें यहाँ पर कि पुलवामा हमले के वक्त भी आईएसआई चीफ आसिम मुनीर ही थे। हालांकि उनका टेन्योर सिर्फ 8 महीने तक का था, जो आईएसआई इतिहास में सबसे छोटा रहा है। अब लौटते हैं वहीं जहां से हमने ये बात शुरू की थी, यानी कि मुनीर के पिताजी के बारे में। मुनीर के पिताजी इंडिया पाकिस्तान के पार्टीशन के बाद जलंधर से रावलपिंडी शिफ्ट हुए थे। साधारण परिवार से थे, स्कूल के प्रिंसिपल और मस्जिद के इमाम थे। मुनीर ने अपनी पढ़ाई रावलपिंडी के एक इस्लामिक मदरसे में की थी। वहीं से उनमें कट्टर सोच पनपने लगी। यानी साफ है कि इनका डीएनए भारतीय है, लेकिन सोच ना इनकी पूरी तरीके से उल्टी हो चुकी है। वैसे आपकी क्या राय है आसिम मुनीर के बारे में? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैं हूं गरिमा, आप देख रहे हैं जी स्विच।